नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। चक्रव्यूह में आज चर्चा शिवराज के मैनेजमेंट की। मध्य प्रदेश में कोरोना करीब करीब खत्म होने की कगार पर है, जिसको देखते हुए चरणबद्ध तरीके से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। पहले 1 जून और 10 जून और अब 15 जून को कोरोना कर्फ्यू में राहत देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इसी को देखते हुए सीएम शिवराज ने प्रभारी मंत्री और प्रभारी अधिकारियों, जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट समूह से चर्चा की। चर्चा में सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना तो खत्म हो रहा है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार को भी सीएम शिवराज ने बीना और बुधनी में कोविड सेंटर की तैयारियां देखी थी। अब कोरोना की तीसरी लहर आए ना आए, लेकिन सरकार पूरी तैयारी में है। इससे पहले भी सीएम शिवराज ने लगातार कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए दिन रात 24 घंटे काम किया और यही वजह है कि शिवराज के इसी मैनेजमेंट की वजह से कोरोना कंट्रोल है। अब प्रदेश में संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 0.3% पर है। भले ही कोरोना संक्रमण खत्म हो गया है, लेकिन सीएम शिवराज का कहना है कि कोविड केयर सेंटर चलाते रहेंगे। किल कोरोना अभियान चलता रहेगा। कोविड में अनाथ हुए बच्चों की चिंता भी सरकार करेगी। कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना बनाई गई है। सीएम बैठक में दिशा निर्देश दिए कि संक्रमण रोकने और टीकाकरण के लिए नवीन प्रयोग भी करने होंगे। सरकार समाज के साथ मिलकर अनाथ बच्चों की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि बार बार लॉकडाउन नहीं कर सकते, ऐसे में हमको योजनाएं भी बनानी होंगी। काफी अहम दिशा निर्देश सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में दिए। कोविड अनुकंपा नियुक्ति की भी बात कही। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। तो हम लोग आज ये फैसला भी कर रहे हैं कि कोविड के अलावा भी जो अनाथ बच्चे हैं उनको हम सड़कों पे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, और इसलिए समाज के साथ मिलकर सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा, ऐसे बच्चों के आश्रय की व्यवस्था और ऐसे बच्चों के आहार की व्यवस्था, जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था करेगी। इसके लिए बहुत जल्दी हम एक योजना आपके सामने रखेंगे। कुछ जिलों ने बहुत अच्छी पहल की है। चर्चा में ही बताया कि अनाथ बच्चे हैं, तो कुछ जैसे मंदसौर ने पैसा इकट्ठा किया, तो समाज का जितना सहयोग मिलेगा, समाज का सहयोग, नहीं तो सरकार उस पूरी व्यवस्था को निश्चित तौर पर करेगी। से चलने वाली सरकार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के सेवक हैं। तो ऐसे बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते जो मजबूर और परेशान हो। तो आपको बता दें, सीएम शिवराज की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी, जिसमें काफी अहम दिशा निर्देश तो दिए ही, साथ ही साथ अपील की जनता से कि साथ दें सरकार का, सुझाव भी मांगे, जिससे कोरोना की स्थिति जो है वो कंट्रोल में रह सके। हमारे साथ इस पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विपिन वानखेड़े कांग्रेस विधायक हैं, वहीं कृष्ण मोहन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। विपिन वानखेड़े जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, किस तरह से देखते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की ये जो बैठक हो रही है, अनलॉक भी हो रहा है प्रदेश में, चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी? कमेटियां बनी हुई हैं प्रदेशवार, जिलेवार। ये क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में वो लोग होने चाहिए जिनका कोरोना का कोई अनुभव हो, या जिनका कोई प्रशासनिक अनुभव हो, या जिनका कोई मेडिकल फील्ड का अनुभव हो। ये तो जितने लोग कमेटी में हैं ये सब नेता हैं, और उसमें से कई सारे लोग तो जनप्रतिनिधि भी नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो उनकी क्या योग्यता हो सकती है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात की, जब एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जब पिछले साल कोरोना आया था तब से बनी हुई है, तो तब से लेके अगर एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इतनी योग्य कमेटी थी, तो फिर ये सेकेंड वेव क्यों आई, दूसरी लहर क्यों आई, और अगर दूसरी लहर आई तो हालत इतने क्यों बिगड़े? ये क्या क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी क्या सो रही थी? क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को ये आवाज क्यों नहीं हुआ, ये बातें समझ में क्यों नहीं आई? व्यवस्था इतनी क्यों बिगड़ी? और अगर व्यवस्थाएं बिगड़ी तो व्यवस्थाएं सुचारू करने में, सुधारने में क्राइसिस कमेटी का क्या योगदान रहा? कोई योगदान नहीं, जीरो योगदान। शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि अपने बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषणों के लिए पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं, शिवराज सिंह जी ने फिर से, मैंने सुना है कि एक भाषण किया है
कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं और जनता से सहयोग की अपील करी है। अरे शिवराज सिंह जी, आप दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं हो पाए। जब दूसरी लहर आ गई तब भी आप जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए। जब दूसरी लहर खत्म हो गई उसके बाद भी आप दूसरी लहर से पीड़ित जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आंकड़े छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुआवजा देने से रोक रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना नहीं लिख रहे हैं, और उसके बाद आप फिर से दूसरी बातें कर रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए तैयार है। अरे तीसरी लहर की बात तो बाद में करना, पहले जो दूसरी लहर के पीड़ित लोग हैं आप उनको तो न्याय दो, आप उनको मुआवजा दो, आप स्वीकार करो कि हाँ ये लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है, आप उनको संवेदनाएं दो अपनी। आप तो उल्टा आज भी जनता की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में 7,500 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आगर जिले के प्रशासन ने घोषणा करी कि 68 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है पूरे आगर जिले में। आगर जिले में 2 विधानसभा थी, एक मेरी विधानसभा और दूसरी एक सुसनेर विधानसभा। मैंने मेरी विधानसभा की सूची आज ही मीडिया में जारी करी है। 1346 लोगों की सूची मैंने उनके पते के साथ जारी करी है कि अप्रैल और मई 2 महीने में 1346 लोगों की मृत्यु मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुई। मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से कि ये जो 1346 लोगों की मृत्यु इन 2 महीनों में हुई, इन 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया था जो ये 1346 लोग अचानक से मर गए? ऐसा क्या हो गया था? कोई जादू टोना टोटका तो नहीं हुआ है। स्वाभाविक तौर पे लोगों की मृत्यु हुई है तो कहीं ना कहीं वो लोग बीमार होंगे। तो किस बीमारी से पीड़ित थे वो लोग? ये मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई? इस बात का शिवराज सिंह जी जवाब दें। और अगर ये मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है तो शिवराज सिंह जी ये बताएं कि मृत्यु फिर किस चीज से हुई है, क्या कारण? विपिन जी, कांग्रेस के पास आंकड़े हैं पूरे, जिस तथ्य की आप बात कर रहे हैं, क्या तथ्यात्मक आंकड़े हैं? बिल्कुल, मैंने मेरी विधानसभा के आंकड़े आज ही जारी किए हैं। 1346 लोग हैं, आंकड़े मैंने जारी किए हैं। 1346 लोग, उनके पते के साथ सूची मैंने जारी करी है कि इन 1346 लोगों की मृत्यु मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुई है। और अगर उस अनुपात में मैं पूरे जिले का आकलन करूं, प्रशासन ने जिले का आंकड़ा जारी किया है 68 लोगों का, और जो मैंने आंकड़े जारी किए हैं, अगर उसके अनुपात पर हम पूरे जिले का आकलन करें तो एक विधानसभा में अगर 1346 है तो 2 विधानसभा में मिलाकर लगभग 2700 के आसपास होनी चाहिए। तो आप ये समझिए कि अंतर कितना है। एक तरफ जिला प्रशासन बोल रहा है 68 और दूसरी तरफ मृत्यु हुई है 2700। तो ये अगर इतना बड़ा अंतर है तो इतना बड़ा अंतर क्यों है? और अगर शिवराज सिंह जी बोलते हैं कि नहीं ये मृत्यु नहीं है, तो मैंने तो सूची दी है, शिवराज सिंह जी ये साबित कर दें कि ये लोग जिंदा हैं। और अगर ये साबित नहीं कर सकते तो शिवराज सिंह जी ये बता दें कि इन लोगों की मृत्यु किस कारण से हुई, क्या कारण रहा। जबकि उसके पहले फरवरी और मार्च के महीनों में मृत्यु दर इन आंकड़ों के मुकाबले सिर्फ 6 से 7% था। तो जब इतनी कई गुना मृत्यु दर बढ़ गई, कई गुना ज्यादा लोग मर गए, हजारों लोग, एक छोटा सा आगर जिला है जिसमें सिर्फ 2 विधानसभा है, लगभग 5.5 लाख की आबादी का जिला है, उस जिले में लगभग 2700 से 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। और सरकार बोल रही है कि सिर्फ 68 लोग मरे हैं और बाकियों का उनके पास कोई जवाब ही नहीं। तो ये शिवराज सिंह जी जो भाषण देते हैं। तो विपिन जी, कांग्रेस का क्या रुख है? जो अनलॉक हो रहा है उसके प्रति क्या रुख है? अनलॉक नहीं होना चाहिए था इस वक्त? देखिए, अनलॉक तो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। अनलॉक करना या लॉक करना समाधान नहीं है। समाधान है व्यवस्थाएं करना। अगर जब पिछले साल कोरोना आया था, जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि कोरोना आने वाला है, अगर पहले से ही अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें हमारे देश में आने से रोक दी जाती, ऐसा कुछ नियम बना दिया जाता कि जो भी लोग दूसरे देश से आएंगे उन्हें पहले 15 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, तो हमारे देश में कोरोना आता ही नहीं। लेकिन मोदी जी दीदी से नमस्ते ट्रंप में कोरोना आ गया, व्यवस्थाओं के नाम पर 0 था, लॉक कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, फिर अनलॉक कर दिया। उसके बाद 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद भी हमारे देश में और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं। जबकि ये बात अच्छे से जानते थे कि सेकेंड वेव आ सकती है, तो भी व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं किया गया। नए कोविड सेंटर नहीं बनाए गए, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए गए, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई, नर्सों की नियुक्ति नहीं की गई, दवाइयों की व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज पे।
यशपाल जी, क्राइसिस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। शिवराज का मैनेजमेंट कोरोना काल में कैसा रहा है उसकी सारी चर्चा हो रही थी, और विपिन जी का कहना है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटी है वो तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है बस। शिवाली जी, अभी पिछले हफ्ते जब क्राइसिस की मैनेजमेंट की बैठक हुई थी पूरे प्रदेश स्तर की, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण बैठे थे, और मैं याद दिलाना चाहता हूं विपिन जी को कि उज्जैन जिले की बैठक में सुझाव में साझा विचार किए थे और तारीफ भी की थी। श्री कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे विधायक हैं आदरणीय मालवीय जी और यहाँ के उज्जैन के श्री महेश परमार जी, ये बैठते हैं, ये इन लोगों की विचार साझा होती है समय समय पर। महेश जी हो बदनावर बड़नगर वाले विधायक या हमारे महेश अन्य जो कांग्रेस के विधायक है, बैठते हैं, अपना विचार साझा करते हैं। बीजेपी की कहाँ है ये? देखिए, अगर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक नीचे स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर भी की गई है, तो उस पर प्रधान होता है, जो पहले सरपंच बोलते थे, आजकल प्रधान की हैसियत है। तो क्या कांग्रेस के सरपंच नहीं है क्या क्राइसिस समितियों में? तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये तो आरोप बेबुनियाद है। और मैं तो लगातार क्राइसिस समितियों की बैठक में बैठता हूँ, आपदा प्रबंधन की बैठकों में बैठता हूँ, और विचार साझा होते हैं, अच्छे विचार आते हैं। आप चाहे तो कांग्रेस के जो मैंने 2-3 नाम बताए, जो विपिन जी आप ही के क्षेत्र के, आप भी उज्जैन का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं तो असत्य तो बोलता भी नहीं हूँ। मैंने तो देखा ना, राधा किशन जी को देखा है, आदरणीय मालवीय जी को, महेश जी को संवाद करते हुए देखा, और उनके विचारों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। ऐसा नहीं कि उनकी बात को इग्नोर कर गए माननीय मुख्यमंत्री जी के। कांग्रेस का है, देखिए ये अभी पक्ष न कांग्रेस का है न बीजेपी का, ये सवाल देश का है, चुनौतियां का है, और वायरस से लड़ाई करने का लेकर के था। इस समय हम बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप के न पड़े। जहां तक विपिन जी को मैं सुन रहा था, वास्तव में हेल्थ डिपार्टमेंट की जो स्थितियां थी उसको सुधारने में हमने कोई कोर कसर थोड़ी बाकी रखी थी। देखिए, जिस प्रकार से ऑक्सीजन को हमने प्राप्त किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन को हम जिस प्रकार से लाए हैं, और ये चुनौतियां खाली मध्य प्रदेश की है क्या? पूरे देश भर की नहीं, पूरे विश्व भर की है। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं बैठा था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया, मोहम्मद सुलेमान जो हमारे SCS हेल्थ है, उन्होंने बताया कि विदेशों में भी क्या हालत हो रही है। 4-4 महीने के गैप में जिस प्रकार से फिर वेव अप्रैल में जो थी, उसकी संभावना है कि अगस्त सितंबर में फिर आ सकती है। पिछले 4-4, 6-6 महीने का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, लंदन का हमको बताया गया, अमेरिका का बताया गया, जो हम आज ग्राफिकली हमको काफी बताया गया कि ये जिस प्रकार से लहर एक स्वरूप ले रही है, एक रूप परिवर्तन कर करके आ रहा है, और जिससे पूरा विश्व स्तब्ध है। जहां 3-3, 4-4 महीने का 100% लॉकडाउन था, वहां भी जो रिपीटिशन जो हो रहा है, तो ये तो चुनौतियां तो है हमारे लिए, हम सबके लिए, और चुनौती का सामना करने के लिए तो सरकारें हैं, और सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, जल्दी से एक ओपनिंग कमेंट में कृष्ण मोहन झा जी से भी ले लेती हूँ, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। कृष्ण मोहन झा जी, लगातार जो है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार संक्रमण दर जो है वो घटती जा रही है, कोरोना अब काबू में है। लगातार सीएम भी सड़कों पर उतरकर उन्होंने लोगों से अपील की है, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, कि लोग बाहर ना निकले, समझाइश भी दी है। ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट पर ही आरोप कितना सही? देखिए शिवाली, जिस बात को यशपाल जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि हमारे पड़ोसी देशों में जिस ढंग से वेव आई थी, जो शुरुआती दौर जिस समय शिवराज जी लोगों को समझाइश दे रहे थे, उन्हें सत्याग्रह किया था, वो दौर ऐसा था कि आप देखिए मध्य प्रदेश में ही कोरोना कम नहीं हुआ है, पूरे भारत में कोरोना की संख्या कम हुई, कोरोना प्रभावित संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन आज भी इतनी कम नहीं हुई है। आज वर्तमान जो स्थिति है वो 85,000 की है पूरे देश में। तो आप ये सोचिए, कोरोना भी गया नहीं है, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक काफी हद तक आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी आपदा, एक आपकी गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है और अचानक स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित हुई। जिस ढंग से आप देखेंगे कि जब कोरोना का जो विकराल रूप आया, तो सरकार कहीं से तैयार नहीं थी, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, कोई सरकार तैयार नहीं थी। और यही वजह है कि लगातार मौतें हुई। हमने देखा, आपके चैनल में कई बार डिबेट में हमने बात करी है कि जो सरकार, केवल हम किसी एक सरकार पर आरोप नहीं लगाते, क्योंकि उस समय एक, चाहे वो दमोह का चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे 5 राज्यों के चुनाव हो, हर का ध्यान उस ओर था। अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था कि विपिन जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि भाई इतनी संख्याएं, तो विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष निश्चित रूप से इस प्रकार की चीजों में करे, वास्तविकता को सामने लाए, लेकिन इसके अतिरिक्त उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। आप देखिए कि इतने बड़े आपदा के समय में हम मानते हैं सरकार बहुत सारी चीजों में विफल रही है, उसके प्रयास धीरे धीरे करके
सफल हुए हैं, लेकिन विपक्ष कहाँ था? विपक्ष को भी छोड़ दीजिए, बहुत गिने चुने लोग, रोज हम देखते थे कि शिवराज जी बैठक कर रहे हैं, शिवराज जी लोगों से बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी की कभी कभार चिट्ठी आती थी, जमीन पे कोई चीज देखने को नहीं मिली। जिस ढंग से पहली लहर में कांग्रेसी जमीनों उतर के काम किए थे, और वो प्रभाव इस बार देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि ऐसी महामारी, और अभी भी महामारी का भय बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा, क्योंकि हमें आगे भी और सतर्क होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सतर्क होने के साथ जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हो रही है, ये एक औपचारिकता भी मान सकते हैं, और उसको ये भी कह सकते हैं कि एक तैयारी भी है। दोनों प्रकार की चीजें, क्योंकि जब आप कोई आपदा एकदम से आ जाती है तो आपकी सारी तैयारी धरी रह जाती है। बिल्कुल। थर्ड वेव को लेकर के पूरे देश में, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे संघ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो चिंता व्यक्त कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो सेकेंड वेव थी, सेकेंड वेव के बाद जो एक भय का माहौल बना हुआ है, सरकारों ने अपने आप को सतर्क किया है, तो कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव या फोर्थ वेव जब कभी आएगी, तो मेरे को लगता है कि आज की जो तैयारी है हमारी काफी कारगर होगी। और यशपाल जी जो कह रहे थे कि नहीं सब चीजें ठीक, सब कुछ ठीक होती, तो मध्य प्रदेश में मौतों का आंकड़ा 1.7 लाख एक महीने में नहीं होता, ये समझने की बात है। क्योंकि जिस ढंग से टेस्टिंग कम हो गई, संख्याएं एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई, मरीजों को रिफर किया जाने लगा। अब क्योंकि आप लोग छोटी छोटी जगहों से को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो आगर को देख रहे हो, चाहे मंदसौर को देख रहे हो, ये बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। हम तो राजधानी में देखे ना, हम पत्रकार होने के नाते, समाज के अध्यक्ष होने के नाते और पत्रकारों के नेता होने के नाते हमने देखा कि हमारे कम से कम 200 पत्रकारों की जान गई है, हमारे समाज के बहुत सारे लोग चले गए। और ये स्थिति थी कि भोपाल के बड़े बड़े अस्पतालों में एक बेड अरेंज कराना बहुत कठिन था। तो आप इस बात को देख सकते हैं कि कितना गंभीर विषय था, कितनी गंभीर समस्या थी। ठीक है, उसके लिए आज से हमें तैयार करना पड़ेगा, ताकि आगे थर्ड वेव को कंट्रोल कर पाए। जी विपिन जी, कोरोना कोई बीमारी तो है नहीं, महामारी है। देश में आई अचानक से, विकसित देशों की हम बात कर ले, विकासशील देशों की बात कर ले, हालत बुरी है आज भी उन देशों की भी। समय लगा समझने में भी और तैयारियां करने में भी, व्यवस्था करने में भी। समय लगा, समय लें, लेकिन कितना समय लेंगे? इतने लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, अब क्या है, किसी व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाएगा जब वो 80 साल का होकर खुद ब खुद भगवान के पास चले जाएगा, क्या उसके बाद तैयारियां होगी? पिछले साल कोरोना आया, उसके बाद लगातार ये बात बोली गई कि सेकेंड वेव आएगी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो तो उसको समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में समय लगेगा, लेकिन ऑक्सीजन जैसी मूलभूत सुविधा अगर हमारे देश में तैयार नहीं हो पाई तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। दवाइयों का प्रोडक्शन कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, सिर्फ इतना ही काम था कि देश की सरकार या प्रदेश की सरकार जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन कंपनियों को बोलती कि आप दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं की गई। कोरोना की वैक्सीन को लेकर बस बातें होती रही, लेकिन विपिन जी, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में बोला है कि जुलाई से अब जो है प्रॉपर डोज भी मिलने लगेंगे, वैक्सीनेशन की समस्या भी नहीं रहेगी जुलाई से। देखिए, एक ना एक दिन तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, और वो शिवराज सिंह जी नहीं करेंगे तो भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये जो लाखों लोग मर गए, इनका जिम्मेदार कौन है? ये जो लाखों लोग मरे, इसके लिए दोषी कौन है? किसकी गलती से इतने लाखों लोगों की मृत्यु हुई? ये बात अहम बात है। और अगर मृत्यु हो गई, ठीक है, मान लीजिए शिवराज सिंह जी की गलती से भी हो गई, लेकिन आज शिवराज सिंह जी को उस बात को स्वीकार करना चाहिए। विपिन जी देखिए, मृत्यु जो हुई है उनको किसी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन मृत्यु तो ऐसा नहीं है कांग्रेस शासित प्रदेशों में नहीं हुई है, क्योंकि मृत्यु की अगर हम बात करें तो लगातार जो है महाराष्ट्र और पंजाब के आंकड़े भी बहुत ज्यादा हैं। देखिए, मृत्यु हर जगह हुई, मैं भी इस बात को कहता हूँ, लेकिन मृत्यु होने के बाद में कम से कम इंसानियत के नाते, मानवता के नाते उसके ऊपर राजनीति नहीं की जाए, अपनी छवि। बिल्कुल, यही तो बात है विपिन जी की राजनीति जो है नहीं की जाए, और जो अच्छा काम हो रहा है कम से कम उसकी तो तारीफ की जाए, ताकि जनता में भी जो है पैनिक की स्थिति ना हो। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मैंने जो 1346 लोगों की सूची जारी करी है कि 1346 लोगों की मृत्यु मेरी विधानसभा क्षेत्र में हुई है, उसका जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि 1346 लोगों की मृत्यु क्यों होनी चाहिए, उस पर जांच करनी चाहिए। मैं प्रमाण दावे के साथ
के पते के साथ सूची जारी कर मुख्यमंत्री जी ठीक है, इसका जवाब लेंगे हम यशपाल जी से। ठीक है, इसका जवाब लेंगे हम यशपाल जी से, लेकिन उससे पहले विपिन जी आपसे मेरा एक सवाल, जिस तरह से संवेदनशील निर्णय जो लिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनाथ बच्चों के लिए, उसके बाद कई राज्य सरकारें भी आगे आई, कोर्ट ने भी इसके लिए निर्देश दिया, और जिसकी तारीफ जो है महाराष्ट्र सरकार ने भी की थी कि जो मध्य प्रदेश राज्य का ये जो फैसला है उसकी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि हम भी ऐसा मॉडल जो है वो अपनाएंगे। कांग्रेस का क्या रुख है इसकी तरफ? संवेदनशीलता तो हर एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है हर एक व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए, लेकिन शिवराज सिंह जी ने सिर्फ अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी दी। ये भी मैं मानता हूँ कि बिल्कुल गलत है। हर एक व्यक्ति जिसके परिवार में मृत्यु हुई है, जरूरी नहीं है कि जिसके माता पिता चले गए हैं सिर्फ वही पीड़ित है। हर एक व्यक्ति पीड़ित है। हर एक व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अरे विपिन जी, हर एक व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जो संवेदनशील निर्णय जो छोटे बच्चों के लिए, जो अनाथ हो गए हैं बच्चे, उनके लिए जो लिया गया, कम से कम उस पे तो अपना स्टैंड रखिए कि वो सही है। अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी देखना चाहिए कि जहां पर लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, वहां पर शिवराज सिंह जी लाखों लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पे लिखने से मना कर रहे हैं कि उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पे कोरोना नहीं लिखना है, क्योंकि उनको मुआवजा नहीं देना है। एक तरफ बोलते हैं कि जो जिनकी मृत्यु कोरोना से ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, इसका जवाब ले लेते हैं यशपाल जी से। ठीक है, और दूसरी ओर लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पे कोरोना लिखने को भी तैयार नहीं है। ठीक है यशपाल जी, बेहद संवेदनशील निर्णय लिया क्या? अगर हम अनाथ बच्चों की बात करें तो जो कोरोना पे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खो दिया, माता पिता को खो दिया, उनके लिए सरकार जो है अब खड़ी है, उनको आश्रय देगी, लेकिन ऐसे में कई चुनौतियां भी हैं सरकार के सामने। कैसे पूरा कीजिएगा? चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ने का डर है, माता पिता बिन बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं, कैसे करेंगे? क्योंकि बच्चों पर अगर देखा जाए तो व्यापारियों की भी काली नजर जो है बनी रहती है। जी ने जो भी बात कही, मैं बहुत कान लगा करके सुन रहा था, और उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि शिवराज जी ना काम करेंगे तब भी काम तो चल जाएगा, तो क्या इसका मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए क्या? सरकार अपना काम नहीं करें क्या? ये हमको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कांग्रेस के लोग कि शिवराज जी कुछ काम ही नहीं करेंगे, अपने आप कोरोना ठीक हो जाएगा क्या? दूसरी बात है, जैसा आपने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, महाराष्ट्र ने इसकी प्रशंसा करी, और जो शिवसेना का जो प्रमुख समाचार है उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी छापी है, और मॉडल बनाया मध्य प्रदेश। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया संवेदनशील बच्चों की परवरिश को लेकर के। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से होगी, जो बेसहारा हो गए, जो अनाथ हो गए, और भारत की सरकार ने तो मॉडल माना है मध्य प्रदेश को। हम बहुत आगे हैं। आज ही मंदसौर की तारीफ करी माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन विपिन जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए किया है, सबके लिए संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील किसके लिए होंगे? संवेदनशील उन्हीं के लिए होना पड़ेगा जो संवेदना से की दरकार है, जिनको, और संवेदना की दरकार बच्चों को है जिनके माता पिता चले गए हैं। और हमने तो आज मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में, मेरे मंदसौर जिले में, हमने नॉन कोविड बच्चों को भी ढूंढा है जो अपरिहार्य कारणों से उनके माता पिता चले गए हैं, कोविड से नहीं गए हैं, और हमने 35 लाख रुपए की राशि का प्रबंध भी कर लिया, और हम लगभग 50 लाख रुपए की राशि से उन बच्चों को भी जोड़ रहे हैं जिनको हम 2-2 हजार रुपए देंगे सरकार की तरफ से। तो हमने आज 17 बच्चों को शामिल भी कर लिया मंदसौर जैसे शहर में, मंदसौर जैसे जिले में। तो हम तो कर रहे हैं, और ये संवेदनशील मुद्दा है, इसमें कांग्रेस को आपने बहुत ठीक कहा, तारीफ करना चाहिए, जो अच्छे और अच्छी चीजें और इसकी बात करना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, दवाइयों की कमी आई है, तो देखिए मांग बहुत ज्यादा आ गई थी, आपूर्ति कम थी। और ये क्यों नहीं कहते कि प्लेन से और हेलीकॉप्टर से और इंजेक्शन पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन का जिस प्रकार से प्रबंध किया है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है हमारे भारत की सरकार की मदद से, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ट्रेनों में ऑक्सीजन आई है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये सब नहीं होता तो क्या हालात होते हमारे हिंदुस्तान के। हमारी रिकवरी जो रिकवरी रेट आया है वो 90-94% तक आया है। मौतें हुई है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन बचाया कितने लोगों को है वो भी तो कांग्रेस को बोलना चाहिए ना। हम कुछ नहीं करते, हम ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करते, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते, जिस प्रकार से कांग्रेस बैठी रहती है, तो लाखों लोग मरते हैं, और रिकवरी रेट हमारा इतना नहीं हो पाता था। और देखिए इस वेव ने जो दिखाया हमको, जो हमने परिदृश्य देखा है, आदमी बिना टेस्ट के भी आ रहा था किसी प्रकार का, उसको कोरोना है कि नहीं इस बात की भी कोई गारंटी नहीं हो रही थी, लेकिन ऑक्सीजन लेवल उसका 30, 40, 50, 60 पे आ गया, और ऑक्सीजन लेवल इतना घट गया कि आते आते अंतर्गत उसके प्राण उखड़ गए, वो काल के गाल में समा गया। तो ये वायरस अजीब वो तरीका था। लेकिन आदरणीय पत्रकार जी ने कहा है हमको तीसरी वेव की संभावना को भांपना पड़ेगा। बच्चों को लेकर के अगर बात आ रही है तो हमने तो एक्सरसाइज शुरू कर दी है,
बच्चों के वार्ड बनाने को लेकर के हमने वहां पर हमारे जिला चिकित्सालयों को ताकत देने का काम शुरू कर दिया। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मंदसौर जिला मुख्यालय पर हमने लगभग 100 पलंगों की व्यवस्था हम कर रहे हैं बच्चों के लिए, अलग अलग वार्ड। वहां पर अगर अकस्मात इस प्रकार की कोई आएगी तो हम जिला चिकित्सालय को भी बच्चों का आईसीयू बनाएंगे, कोविड वार्ड बनाएंगे। आखिर उनकी भी तो ध्यान देना पड़ेगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा यशपाल जी, क्योंकि जरूरत भी है बच्चों की। जिस तरह से बात की जाए बेहद जरूरत है, बहुत संवेदनशील मुद्दा हो जाता है जब अगर बच्चों की कोई बात आ जाती है तो। कृष्ण मोहन झा जी, आपसे एक लास्ट कमेंट में चाहूंगी। जिस तरह से माना कि कोरोना काल में अव्यवस्थाएं हुई हैं, कई जगह पर सरकारों की किरकिरी भी हुई है, और वो कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं, कुछ ऐसे अच्छे काम भी इस काल में हुए हैं जिसकी तारीफ करना भी चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर मॉडल बना है मध्य प्रदेश। शिवाली, मध्य प्रदेश मॉडल बना है। घोषणाएं और नियत पे प्रश्न नहीं लग रहा है। कभी भी शिवराज जी की नियत को, सरकार की नियत पे कभी सवाल नहीं उठे हैं। उसे क्रियान्वयन की बात होती है। जिस ढंग से विपिन कह रहे हैं या फिर यशपाल जी कह रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इनकी भी बहुत बड़ी जवाबदारी है। ये कम से कम 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नैतिक धर्म है, इनका नैतिक धर्म है कि इस चीज को सरकार के भरोसे ना रहे। इनका व्यक्तिगत तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी और धार्मिक संस्थानों के साथ मिलकर के इनको तैयारी करना चाहिए, ताकि केवल सरकार की डिपेंडेंसी ना रहे। हमने देखा कि जब ऑक्सीजन की कमी आई और एकदम जो बार बार ऑक्सीजन की बात की जा रही है, और आप देखिए कि ऑक्सीजन प्लांट महीनों से बेचारे जो उनके जो लगा कर रखे हैं बेरोजगार पड़े हुए थे। ये तो अचानक किसी को पता नहीं था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन हमें सतर्कता रखनी पड़ेगी। साथ ही जैसे दोनों ही जो आपके साथ हैं, बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों विधायक हैं, इन दोनों को विधानसभा में अपनी बात कहने का बहुत अवसर मिलेगा। विपिन जी जिस ढंग से बात करें कि 1300 मौतें हुई हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष का एक भूमिका होती है कि वो सत्ता को आईना दिखाए, सत्ता को बताए कि कहाँ क्या चीजें हैं, लेकिन समय समय पर उसके अच्छे कार्यों की सराहना करना भी चाहिए। और मेरे को लगता है कि इस चैनल की डिबेट की बजाय यदि विधानसभा में कांग्रेस पूरी तैयारी करेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को अच्छे ढंग से घेर पाएगी और आगे आने वाली व्यवस्थाओं को बेहतर कर पाएगी। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 3 बार के उद्बोधन में मध्य प्रदेश की प्रशंसा की है, मध्य प्रदेश के अधिकारियों की प्रशंसा की है, मध्य प्रदेश के जो विपक्ष की जो कई बार भूमिका रही है उसकी भी तारीफ की है। तो मेरे को लगता है कि जो जिस ढंग से हम टीवी डिबेट में सरकार को और विपक्ष को विलेन बनाते हैं, उसकी जगह पे यदि हम आपस में समन्वय करके काम करें, एक दूसरे से बात करके काम करें, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति निर्मित हो सकती है। और साथ में जो एक सबसे संवेदनशील मामला है, जो इसमें लाखों लोगों की जान गई है, उसमें कई जगहों पे कोविड का कोड नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को बैठकर के तय करना चाहिए कि जो बिल्कुल कृष्ण मोहन झा जी, बेहद अहम आपने बात कही कि न सिर्फ सरकार पर निर्भर रह रहा है, हमारी भी सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि कोरोना किसी पार्टी का नहीं है। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि कोरोना जो है वो महामारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, लगातार शिवराज सिंह चौहान लगातार मैनेजमेंट की बैठक ले रहे हैं। शिवराज का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो चुका है अब कि लगातार जो है मध्य प्रदेश की स्थिति सुधरती जा रही है, कोरोना की संक्रमण दर लगातार घटती जा रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी अनलॉक पूरा प्रदेश हो जाता है, लेकिन तब तक के लिए बार बार यही अपील कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगाए रखें। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।